अलग तो नहीं करेगा ना? हम चेक किए थे, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी ने ट्राई भी किया ना तो आग लगा देंगे दुनिया को। आज हमारे साथ हैं कमाल की अदाकारा जिन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने कमाल की रेंज से आपको हमेशा सरप्राइज किया है, और साथ ही हैं बेहद ही उम्दा फिल्म मेकर नीरज पांडे जी, जिनका काम ही है आपको सरप्राइज करते रहने का। और जब वो लव स्टोरी लेकर आए हैं तो वो भी इतनी इंटेंस है कि लोग कह रहे हैं कि औरों में कहाँ दम था। मैम, जब इस तरह की लव स्टोरी इंटेंस सी लेकिन अलग कहानी हो, जिसमें ऐसा नॉर्मल टाइप की लव स्टोरी ना हो, ये सुनाई जाती है, तो कैसे उसमें अपनी जो आपकी छाप होती है वो छोड़ने की आप कोशिश करते हैं? छाप तो आई थिंक कोशिश से तो नहीं छूटती है, लेकिन आप जो करते हैं आपका वो सिग्नेचर बन जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, स्पेशली इसकी बात करूँ, तो मेरे लिए डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन ये फिल्म बना रहा है। नीरज के साथ हमेशा से काम करने का मन था। बहुत लोग बोलते भी थे अगर यू शुड वर्क विद नीरज, ऐसा या आई एम श्योर आई विल समडे। ये स्क्रिप्ट इसलिए स्पेशल और अलग क्यों लगी कि जैसे आप लोग भी जानते हैं कि इट इज अनलाइक नीरज टू मेक अ लव स्टोरी। ही हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस टू ऑल हिज स्क्रिप्ट्स। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा कि ये स्क्रिप्ट नीरज, अजय और मैं, मुझे मालूम था कि ये कुछ अलग ही होगा, तो वो मेरे लिए काफी था। और मुझे मालूम था कि जो भी होगा अच्छा ही लगेगा। नीरज जी, आप बताइए तब बुक। I feel that we've not been able to tap into her completely as an actress. I mean, जैसा कि हमारे यहाँ होता भी है. I mean, this body of work that she has, it's an extremely heavy body of work, and there's so many shining moments in that. Fantastic filmography, but I wish we could see more of her. बसु के किरदार में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? उसकी साइलेंस। अपने आप से कितना सिमिलर पाते हो आप उसको? बहुत सिमिलैरिटी है। मैम, क्योंकि अजय सर हैं साथ में, मैंने पहले भी पूछा था, बहुत ही रिफ्रेशिंग जोड़ी है आप दोनों की, इसके पहले लोगों ने कम ही देखा है। तो जो कैमराडरी है, ऑफ कैमरा भी होता है, रियल लाइफ में भी, और जब आप पर्दे पर होते हो तो कितना काम आता है? आई थिंक हम दोनों का कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे लोगों को अच्छा लगा है। मुझे नहीं पता, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती हूँ कि हमारी ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप उसको हेल्प करती है या नहीं करती है। क्या हम अगर दोस्त नहीं होते तो फिर भी ये होता या नहीं होता, तो वो तो मतलब हाइपोथेसिस ही रहेगा। अभी शांतनु और सही से बात हो रही थी, उनका एक परसेप्शन था कि सर प्रैंकस्टर हैं और कुछ ना कुछ प्रैंक होगा सेट पे, तो डर रहे थे। आपके साथ कभी किया उन्होंने? कभी नहीं किया। मैं सब प्रैंक जानती हूँ ना, मैं बहुत जल्दी से डिकोड कर लेती हूँ। इतने सालों में कुछ बदलाव देखा उनके अंदर? बिल्कुल नहीं। जैसे दृश्यम 3 के बारे में सोचे कि वो कब आ रही है, और भी आप लोग की कॉम्बिनेशन की जो फिल्में आ रही हैं वो कब आएंगी, क्या कहना चाहोगे? अभी तक तो दृश्यम 3 कहीं नजर में नहीं है हमारे। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा फिल्म मेकिंग में, अब क्योंकि OTT भी आ गया है, उसमें आप तो इतने माहिर हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा लोग उसके पसंद करते हैं, आप भी हिस्सा रही हैं। OTT के आने के बाद फिल्म मेकिंग में कितना बदलाव आया? Audiences के पास choices आए हैं. They are now exposed to everything from around the world. The biggest challenge that the filmmaker of tomorrow is going to face is to come up with newer ideas. The audiences will not tolerate anything जो कि पहले देख चुका है, and it will be a tough audience to please. So the makers have to raise their bar. Yes, they have to improve their game. It's as simple as that. एक्चुअली क्योंकि इतना अलग अलग मटेरियल देख रहे हैं आप, हाउ डिफरेंट नाउ, अब क्या और क्या अलग दें यार।